फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेडिशनल गुजराती आम के अचार की रेसिपी। एक तरीके से कहूँ तो हर गुजराती के घर में दादी नानी के ज़माने से ये आम का अचार गर्मियों की सीज़न में ज़रूर से बनता है और इसे पूरे साल तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। मैं आज की रेसिपी में सारे टिप्स ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। अगर आप पहली बार भी आम का अचार बना रहे हो तो भी आपका आम का अचार एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा और पूरे साल तक आप इसे स्टोर करके रख भी सकोगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस तरह से आम का अचार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जितना कच्चा आम लिया है और मैंने यहाँ पे केसर आम होते हैं उसका यूज़ किया है, लेकिन आप यहाँ पे राजापुरी आम भी यूज़ कर सकते हो। अब इस आम को अच्छे से पहले धो लेना है और सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। एकदम ड्राई आम होने चाहिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट करके एक बाउल में ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। और हाँ फ्रेंड्स, हम जब भी कोई भी अचार बनाते हैं उसको हम कुछ ख़ास बातों का ध्यान रख के अगर बनाते हैं तो हमारा आम का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अब मैंने इस आम के टुकड़े को हल्दी और नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको ढककर हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि नमक और हल्दी वाला पानी एक बनके तैयार हो गया है। तो हम इसे छलनी की मदद से छान लेंगे। यहाँ पे नीचे मैंने बाउल रखा है, ऊपर एक छलनी रखी है और इस आम के टुकड़े को हम छलनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो हल्दी और नमक वाला पानी जो हमें मिला है उसे हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है। इसको हम दूसरे मेथी वाला जो अचार बनता है उसमें यूज़ कर सकते हैं, दाल में यूज़ कर सकते हैं। तो इस नमक और हल्दी वाली पानी को हम फ्रीज़ में रख देंगे और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हमें आम को छलनी में रख देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद एक साफ़ कपड़े के ऊपर सारे आम के टुकड़े को हम एक एक सेपरेट करके इस तरह से स्प्रेड करके रख देंगे। यहाँ पे हमें इस आम के टुकड़े को ना ही धूप में रखना है ना ही एकदम पंखे के नीचे। ध्यान रखिए कि ये आम के टुकड़े हैं वो अंदर तक अच्छे से मॉइस्चर फ्री हो जाए, उसका खास ध्यान रखना है। बाकी आपका आम का अचार ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो अभी आम के टुकड़े सारे बहुत गीले हैं, तो इसको हमें 8 से 10 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए सूखने देना है। अब हम यहाँ पे उसी दौरान एक पैन में लेंगे 2 कप तेल, यानी कि लगभग 250 ग्राम जितना मैंने यहाँ पे तेल लिया है। यहाँ पे आप मूंगफली का तेल या फिर सरसों का तेल ले सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर जब तक धुआं ना निकले तेल में से तब तक गर्म करना है। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। अब हम दूसरी पैन में लेंगे 1.5 चम्मच सौंफ। सौंफ को हमें लो फ्लेम पर हल्का सा सेक लेना है। जैसे ही सौंफ अच्छे से सेक जाए गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक। यहाँ पे गैस की फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है, उसके बाद ही नमक डालना है। और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे आपके घर में कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप खास एक बात का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद नमक और लाल मिर्च को इसमें डालना है ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उड़ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी गैस की फ्लेम ऑफ कब की कर दी है और इसको हमें हल्का सा ये पैन का जो तला है वो गर्म है उसमें ही इस तरह से चला लेना है ताकि हम जब अचार में इसे यूज़ करें तो हमारा अचार लंबे समय तक ख़राब ना हो। अब इसे हम गैस पर से उतार लेंगे। अच्छे से सारी चीज़ें सीख चुकी है और लगभग 10 से 12 घंटे मैंने इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दिया था। और आप यहाँ पे एक एक आम का टुकड़ा देख सकते हो दबाकर, इसके अंदर तक एकदम मॉइस्चर फ्री हो गए हैं और बाद में हाँ ये सॉफ्ट भी उतने रहे ताकि हमारा अचार एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। अब इस सारे आम के टुकड़े को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं हाथों की मदद से सारे टुकड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, फिर भी मेरे हाथ में बिल्कुल भी पानी या फिर
मॉइस्चर एक तरीके से कहूँ तो बिल्कुल नहीं लग रहा, यानी परफेक्ट हमारे आम के टुकड़े तैयार है। और आज मैं ये अचार बनाने के लिए रेडीमेड जो अचार का मसाला आता है वो यूज़ करने वाली हूँ। वो मैं यहाँ पे 100 ग्राम ऐड कर रही हूँ। और हाँ, आप यहाँ पे कोई भी अच्छी क्वालिटी का आम के अचार का मसाला ले सकते हो। अब हमने जो नमक, लाल मिर्च पाउडर और सौंफ को सेक कर रखा था साइड में, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और हमने जो तेल गरम करके ठंडा करने के लिए छोड़ा था, तेल हमारा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। तो उस तेल में से सिर्फ अभी हमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल इस बाउल में डालना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेल हमें यहाँ पे इतना यूज़ करना है कि सारे मसाले और आम एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल जाए। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर के साथ हमारा अचार बनके तैयार होने वाला है। अब इस मिक्स किए गए अचार को हमें ढककर लगभग 1 दिन के लिए छोड़ देना है और 1 दिन में हम 3 से 4 बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला है, आम है, तेल है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ घुल जाए। 1 दिन के बाद अब हमारा परफेक्ट आम का अचार बन के तैयार हो गया है। तो हम इसे किसी साफ़ कंटेनर में भर लेंगे। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कोई भी ग्लास का जार हो एयर टाइट, उसमें अचार भरिएगा ताकि आपका अचार है वो ख़राब ना हो। अब मैंने यहाँ पे अचार को अच्छे से प्रेस करके जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और ऊपर से हमें ये अचार डूबे उतना तेल डालना है। अभी हमने टोटल 2 कप तेल गरम किया था, उसमें से हम ज़रूरत के हिसाब से ही अचार में तेल यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आधा कप जितना तेल फिर से इसके ऊपर डाला है, फिर भी यहाँ पे देख सकते हो आधा कप जितना तेल बच गया है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। ध्यान रखिए कि हमेशा जार में अचार भरने के बाद उसमें ऊपर से तेल ऐड कीजिएगा ताकि अचार है वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। अब इस अचार को आप कभी भी थेपला, पराठा, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी ये स्वाद में लगता है और मुझे तो पर्सनली खिचड़ी के अंदर ये अचार बहुत पसंद है। प्लेन खिचड़ी हम जो बनाते हैं उसमें ये अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये आम का अचार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।